अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दरियाए सतलुज हैड सुलेमान की बहावल नगर चिश्तियाँ हासिलपुर हैड इस्लाम पर बहुत बड़े दर्जे का सैलाब आया हुआ है। उसके मनाजिर आपको अभी दिखाते हैं। ये देखें जी, ये लोग दरिया से हिजरत करके महफूज मकामात पर जा रहे हैं। इन लोगों के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। तो अभी से मेरे ख़्याल में कोई इदारों की तरफ से सही तौर पर तावन नहीं हो रहा, तो ये बेचारे अपनी मदद आपके तहत ही तावन करके जा रहे हैं। आज हम जा रहे हैं दरिया की तरफ। सुना है कि हमारे भाई, हमारे दोस्त जो कि दरिया के करीब करीब जिनकी बस्तियां हैं, उनमें से काफ़ी सारे लोगों ने हमसे रब्ता किया। उन्होंने कहा कि हमें महफूज जगह चाहिए, कोई किराए पर मकान मिल जाए, डबल ट्रिपल किराया देने के लिए हम तैयार हैं। हमारे जानवर हैं, हमारी फैमिली है और हम लोग खुद हैं। वहाँ पर तो दरिया का बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। सुना है कि 2,80,000 क्यूसिक पानी जो है वो हैड सुलेमान की पहुँच चुका है। तो आगे बहावल नगर और चिश्तियाँ और हासिलपुर की तरफ आ रहा है। तो ये देखें, ये लोग बेचारे, ये इनकी गायें हैं और ये सफ़र करके आगे जा रहे हैं महफूज मुकाम की तरफ। यह हमारे यहाँ इलाका है उताड़, तो ये उताड़ की तरफ लोग सफ़र कर रहे हैं। तो आपको हम रास्ते में दिखाते जाएंगे, जो भी मनाजिर होंगे वो आपको दिखाते हैं कि लोग किस तरह हिजरत कर रहे हैं और जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज से 2 दिन पहले का वाक़या है कि एक बच्ची दरिया में वो कहीं पानी में खड़ी थी और वो गिरी, ऐसा गिरी कि वो पानी उसको अपने साथ ले गया। तो फिर उसके बाद जब रेस्क्यू की तरफ से उसकी लाश मिली तो माँ बाप और उनके घर में आज भी कोहराम मचा हुआ है। तो इस तरह के वाक़यात भी हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप सबसे गुजारिश ये है कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे ये गुजारिश है कि जो भी बहावल नगर का इलाका है, चक मदरसा का इलाका है, चिश्तियाँ का इलाका है या हासिलपुर का इलाका है, हैड इस्लाम का इलाका है, इसके गिरदो नवा के जितने भी इलाका जात हैं, उन सब के महफूज मकामात वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इन भाइयों का साथ दें और इनको किसी भी महफूज मकाम पर पहुंचाएं, इनकी हेल्प करें। आज इन पर मुसीबत है, आज इन पर परेशानी है, तो कल ये परेशानी हम पर भी किसी सूरत में आ सकती है। तो आज हम इनका बाजू बने, कल को ये हमारा बाजू बनेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। यकीन जाने, हिजरत करना और अपना घर बार छोड़ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। ये देखें, ये लोग ट्रालियों पर, ट्रकों पर और डालों पर अपना सामान लाद कर ले जा रहे हैं, महफूज मकामात पर ले जा रहे हैं। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अभी अदनान मुझे कह रहा था, अदनान मेरे साथ है, वो कह रहा था कि इनके चेहरों पर किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, ये परेशान नहीं है। तो मैंने अदनान को बताया कि एक इनफरादी परेशानी होती है, इनफरादी मुसीबत होती है और एक इज्तिमाई परेशानी होती है। जब इंसान इनफरादी तौर पर अकेला परेशान होता है, उस पर मुसीबत आती है ना, तो वो कहता है कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, उसे बहुत ज़्यादा दुख आता है। और जब इज्तिमाई तौर पर कोई भी ज़लज़ला हो, सैलाब हो या इस तरह का कोई भी बड़ा मसला बन जाए ना, तो उसमें वो फिर परेशान तो होता है दिली तौर पर, उसका दिल अंदर से परेशान होता है, लेकिन अल्लाह ताला उसे हिम्मत देता है, सब्र देता है, हौसला देता है और वो ये कहता है कि सब मेरे साथ हैं। नहीं जी, ये दरिया है। अभी ये बस्तियां सारी जो है ना, वो देखें, वो सामने बस्ती है ना, वो सामने, तो इस तरह ये सारी बस्तियां ज़ेरे आब आ चुकी हैं। तो अभी कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा रेला हैड सुलेमान की से पीछे हैड गंडा सिंह की तरफ से ना वो आ रहा है। वो अब ये जो बन है, इसको अगर नुकसान पहुंचाता है तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो माता जेडू, महार शरीफ और मगेर शरीफ के इलाके हैं, इनमें भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐलानात कर दिए गए हैं कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ की बस्तियों वाले वो लोग यहाँ से चले जाएं, निकल जाएं, किसी महफूज मकाम पर चले जाएं। आगे वो देखें, दूर दराज जहाँ पर भी नज़र जाती है ये पानी ही पानी है, बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी है। और यहाँ चूँकि हम एक महफूज जगह पर खड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इतनी तुग़यानी नहीं है। तो आगे हम दूर देखते हैं
تو بڑی تیزی کے ساتھ پانی جا رہا ہے، بڑی ہی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. وہ اگلا جو دور والا پانی ہے وہ بڑا زبردست تیز آگے جا رہا ہے. یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال قحط پڑا، لیکن اس کے باوجود 7 سال میں کوئی بھی شخص بھوکا نہیں سویا، تمام لوگوں کو برابر غلہ ملتا رہا. یہ سب یوسف علیہ السلام کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے ممکن ہوا. یہ جو پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں، خبروں میں آ رہا ہے کہ 2 لاکھ کیوسک پانی آ گیا ہے. یہ بہت زیادہ نہیں ہے، بالکل بھی زیادہ نہیں ہے. اگر اتنا اور بھی آ جائے تب بھی زیادہ نہیں ہے. اگر ہمارے پاس بہترین حکمت عملی ہو، ہمارے پاس ڈیمز بنے ہوئے ہوں، ہم اس پانی کو بہترین استعمال کر سکتے ہیں. ہم ڈیمز بنا سکتے ہیں. اس پانی کے ذریعے ہم اپنی فصلوں کو سیراب کر سکتے ہیں. یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم عوام خود اچھے ہوں گے اور اچھے حکمرانوں کو لے کر آئیں گے، اچھے حکمرانوں کا انتخاب کریں گے. دعا ہے اللہ رب العزت پاکستان کو دن دوگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اچھے حکمران آئیں. اور میں ایک بار پھر کہتا ہوں، اچھے حکمران اس وقت آئیں گے جب ہم خود اچھے ہوں گے.